हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है? टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर टोटल फोर्स, जितनी भी टोटल फोर्स लग रही है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। जैसे कि यहाँ पे Q0 एक चार्ज मान लिया हमने और इसके सराउंडिंग में चार्ज है Q1, Q2 और Qn। ये इसके सराउंडिंग में चार्ज है और ये सारे जो चार्जेज हैं ये फोर्स लगा रहे हैं Q0 पे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो चार्ज जो फोर्स है टोटल फोर्स ऑन Q0 वो क्या होगी? इन सभी जो चार्जेस के द्वारा जो फोर्स बन रही है उनका क्या होगी? वेक्टर सम होगी। अब हमने माना जो Q1 है, Q1 फोर्स लगा रहा है Q0 पे और उसकी डायरेक्शन है ये, और फोर्स का नाम है F01। और F01 क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। मतलब Q0 पे फोर्स लगाई जा रही है किसके द्वारा? Q1 के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे Q2 चार्ज है और वो किस पे फोर्स लगा रहा है? वो भी किस पे लगाएगा? Q0 पे फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ F02। और यहाँ पे F02 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2। मतलब Q0 पे फोर्स लग रही है और किसके कारण लग रही है? Q2 के कारण लग रही है। ऐसे ही यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, Q3, Q4। तो हमने डायरेक्ट एक चार्ज मान लिया Qn को हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेज हैं तो Qn इस पे फोर्स लगा रहा है, किस पे लगाएगा? सेम Q0 पे लगाएगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी F0n। तो F0n क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Qn के कारण किस पे फोर्स लग रही है? Q0 पे। अब Q0 पे टोटल फोर्स कितनी हो गई? वे Q1 भी फोर्स लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है और Qn भी। तो जो जितनी भी ये फोर्सेज हैं इनका वेक्टर एडिशन वो फोर्स होगी किस पे? Q0 पे। और Q0 की फोर्स को हमने नाम दे दिया यहाँ पे F0। जो F0 फोर्स है वो क्या है? टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q0 पे जो टोटल फोर्स है वो कितनी है? तो वो कितनी होगी? इन सभी फोर्सेस का वो क्या होगी? सम होगी। जैसे कि F01 प्लस F02 प्लस अप टू F0n। यहाँ पे F03 भी आ सकता है, F04 भी, अप टू F0n तक। अब F01 की वैल्यू हमें पता है, पहले ही कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं। F01 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 1/4πε0 Q0 Q1 ओवर में R10 का स्क्वायर और R10 का कैप। R10 का कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और जो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। ऐसी F02 की जो वैल्यू रहेगी 1/4πε0 Q0 Q2 ओवर में R20 का स्क्वायर और R20 का कैप। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो F01 प्लस F02 अप टू F0n। तो इनकी जो वैल्यू है इनको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे Q0 ओवर में 4πε0 और इनमें कॉमन आ रहा है, क्या चीज कॉमन आ रही है? Q0 ओवर में 4πε0। ऐसे यहाँ पे Q0 ओवर में 4πε0। तो इनको हमने कॉमन को बाहर लिख लिया, Q0 ओवर में 4πε0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? Q1 ओवर में R10 का स्क्वायर और R10 का कैप। ऐसे यहाँ पे बचेगा Q2 ओवर में R20 का स्क्वायर और R20 का कैप अप टू। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचेगा? Qn ओवर में Rn0 का स्क्वायर और Rn0 का कैप। अब यहाँ पे इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे सम्मेशन। तो ये तो सेम ही है, ये तो कॉमन है, Q0 ओवर 4πε0 कॉमन ही लिख दिया। अब इसको हमने शॉर्ट में लिखना, सम्मेशन का मतलब होता है प्लस। तो इसका मतलब है जो वैल्यू अब वेरी कर रही है Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, मतलब Q की वैल्यू वेरी करे तो वहां पे I पुट कर देंगे और I की जो वैल्यू रहेगी 1 से कहां वेरी कर रही है? 1 से n तक। तो I की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1 से n तक और जहां जहां वैल्यू वेरी हो रही है वहां पे हम पुट कर देंगे I। तो वहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे QI और यहाँ पे देखो R10 R20 और Rn0। मतलब 1 2 और n ये तो वेरी हो रहा है बट जो 0 है वो सेम है। तो जहाँ पे वेरी हो रहा है वहाँ पे हम I पुट करेंगे और Ri0 का स्क्वायर और Ri0 का
कैप। तो इस तरह से ये इसका क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा। और ये टोटल फोर्स है क्यू नॉट की, और क्यू नॉट की जो टोटल फोर्स है ये सभी फोर्सेस का सम है, और ये इसका शॉर्ट रूप है। तो दोस्तों ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।